सप्तम परिवर्त। तथागत का गोत्र। मंजूश्री कुमार भूत ने लिच्छवी विमल कीर्ति से पूछा, कुलपुत्र, बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध गुणों की प्राप्ति के मार्ग का अनुगमन करता है? विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, मंजूश्री, जब बोधिसत्व आगति अर्थात मार्ग से जाता है, तो वह बुद्ध गुणों की प्राप्ति के मार्ग का अनुगमन करता है। मंजूश्री ने पुनः पूछा, बोधिसत्व का आगति गमन अर्थात अमार्ग से जाना क्या है? विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, 5 अनंतरे अपराधों को भी यदि बोधिसत्व कभी करता है, तो उसमें व्यापाद अर्थात शत्रुता तथा हिंसा अथवा प्रद्वेष तथा घृणा नहीं होते हैं। यदि वह नरकगामी भी होता है, तो भी सभी क्लेशों से मुक्त रहता है। यदि वह तिर्यक गतिगामी अर्थात पशु गति को प्राप्त होता है, तो भी वह मूर्खता और अविद्या अर्थात अंधकार रहित होता है। यदि वह असुर गतिगामी होता है, तो भी वह मान, मद और दर्प से मुक्त होता है। यदि वह यमलोक गतिगामी होता है, तो भी वह सभी प्रकार के पुष्प एवं ज्ञान का भंडार उत्पन्न करता है। वह निश्चल गति और आरूप गति को प्राप्त होता है, परंतु उन गतियों में नीचे नहीं उतरता है। वह राग गतिगामी अर्थात काम के मार्ग का पथिक होने पर भी सभी प्रकार की इच्छाओं और संभोगों से रहित अर्थात वीतराग रहता है। द्वेष गतिगामी हो जाने पर भी वह सभी प्राणियों के प्रति क्रोध रहित रहता है। मोह गतिगामी होने पर भी वह सभी चीजों के प्रति प्रज्ञा और स्मृति पूर्ण चित्त रखता है। मात्सर्य गतिगामी अर्थात ईर्ष्या के मार्ग पर चलने वाला होने पर भी वह अपनी देह और अपने जीवन से निरपेक्ष होता है तथा अपनी सभी आंतरिक एवं बाह्य वस्तुओं को छोड़ देता है। दुश्शील गतिगामी होने पर भी वह अल्प अपराध से भयभीत रहता है। अतएव सभी प्रकार के धूत गुणों अथवा तपस्याओं का अनुगमन करता है। शत्रुता और क्रोध के मार्ग का अनुगामी होने पर भी वह पूरी तरह शत्रुता रहित और मित्रता पूर्वक रहता है। आलस्य के मार्ग पर चलता हुआ भी वह निरंतर प्रयत्न पूर्वक सभी कुशल मूलों की प्राप्ति में लगा रहता है। इंद्रियों के व्याभिचार के मार्ग पर चलने पर भी वह स्वभाव में स्थित और अमोघ अर्थात अटल ध्यान में रहता है। दुष्प्रज्ञा गतिगामी अर्थात झूठे ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला होने पर भी वह प्रज्ञा पारामिता की गति अर्थात अवस्था को प्राप्त होने के कारण सभी लौकिक और पारलौकिक अर्थात लोकोत्तर शास्त्रों और विद्याओं का पंडित होता है। कुहना अर्थात वाणी का मिथ्याचार एवं लपना अर्थात अपने विषय में बढ़ा चढ़ा कर बात करना, डींग हाँकना आदि इस तरह का व्यवहार करते हुए भी वह रहस्यमय भाषाओं अर्थात गूढ़ार्थों का जानकार होता है और उपाय कौशल्य के प्रयोग में पारंगत होता है। मान अर्थात अभिमान का मार्ग दर्शाता हुआ भी वह सभी लोगों के चलने के लिए पुल अर्थात सेतु एवं पैर रखने का ऊंचा स्थान तथा वेदिका होता है। क्लेश गतिगामी होते हुए भी वह अत्यंत संक्लेश रहित एवं स्वभाव से ही परिशुद्ध है। मार्ग के मार्ग पर चलने पर भी वह सभी बुद्ध गुणों के बारे में मार्ग की शिक्षा का अनुसरण नहीं करता है। श्रावकों के मार्ग पर चलने पर भी वह प्राणियों को ऐसा धर्म श्रवण करवाता है जो उन्होंने पहले नहीं सुना था, अर्थात श्रावक यान में रहते हुए भी वह लोगों को महायान का उपदेश सुनाता है। प्रत्येक बुद्धों के मार्ग का अनुगामी होते हुए भी वह सभी प्राणियों के परिपाचन के लिए महाकरुणा से प्रेरित होता है। दरिद्र गतिगामी होता हुआ भी वह अपने हाथ में धन का अक्षय रत्न अर्थात बोधि चित्त रखता है। आप गुओं अर्थात हतेंद्रिय लोगों के साथ का अनुगामी होते हुए भी वह सुंदर और महापुरुष के लक्षणों से अलंकृत होता है। हीन कुलीन गतिगामी अर्थात हीन कुल में उत्पन्न हुए लोगों के मार्ग पर चलने वाला होने पर भी वह अपने पुण्य एवं ज्ञान के संचय के कारण तथागत के वंश में उत्पन्न होता है। दुर्बल, कुरूप एवं मंद लोगों के मार्ग पर चलने पर भी वह दर्शनीय और बलशाली के समान अर्थात बलिष्ठ शरीर वाला होता है। सभी सत्वों की, रोगी और दुखी लोगों की चर्या वाला दिखाई देने पर भी वास्तव में वह मृत्यु एवं भय का अतिक्रमण करके उन पर पूर्ण विजय प्राप्त करता है। धनी लोगों अथवा धन के मार्ग पर चलता हुआ भी
वह धन संग्रह की प्रवृत्ति से मुक्त होता है और बहुधा अनित्यता के विचार का गूढ़ मनन करता है। यद्यपि बोधिसत्व अंतःपुर के अनेक रसों में रसिक दिखाई देता है, परंतु वह विवेकचारी अर्थात एकांतवासी तथा काम रूपी कीचड़ से उत्तीर्ण अर्थात पार गया हुआ होता है। धातुओं और आयतनों की अवस्था अर्थात गति में रहने पर भी वह धाराणी प्राप्त अर्थात मंत्रों की शक्ति से संपन्न एवं विविध प्रकार के प्रतिभान अर्थात भाषण कौशल से विभूषित होता है। तीर्थिकों अर्थात अन्य धर्मों व दर्शनों के आचार्यों व अनुयायियों के मार्ग का अनुगमन करने पर भी वह तीर्थिक नहीं होता है। लोक के सभी मार्गों पर चलने पर भी अर्थात सर्वलोक गतिगामी होने पर भी वह सभी गतियों अर्थात जीवन की सभी योनियों को पलट देता है। निर्वाण गतिगामी अर्थात निर्वाण के मार्ग पर चलता हुआ होने पर भी वह संसार की व्यवस्था अर्थात संसार के प्राणियों के कल्याण का प्रबंध नहीं छोड़ता है। मंजूश्री इस प्रकार से बोधिसत्व अमार्ग अर्थात आगति से चलता हुआ भी बुद्ध के गुणों की प्राप्ति के मार्ग पर चलता है। तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने मंजूश्री से पूछा, मंजूश्री तथागतों का गोत्र क्या है? मंजूश्री ने कहा, कुलपुत्र सत्काय अर्थात अहंकार तथागतों का गोत्र है। तथागतों का गोत्र अविद्या, भव एवं तृष्णा है। राग, हर्ष, मोह और चातुर्विध विपर्यास है। 5 निवरण अर्थात बाधाएं, 6 आयतन, 7 प्रकार के विज्ञान की स्थितियां, मिथ्या मार्ग के 8 अंग, 9 प्रकार की आघात वस्तुएं एवं 10 प्रकार के अकुशल कर्म पथ है। कुलपुत्र तथागतों का गोत्र इस प्रकार का है। संक्षेप में कुलपुत्र 62 दरिष्टिया तथागतों का गोत्र है। विमल कीर्ति ने पूछा, किस बात को ध्यान में रखकर आप ऐसा कहते हैं? मंजूश्री ने उत्तर दिया, कुलपुत्र असंस्कृत दर्शन में अवतरित अर्थात स्थित रहने से अनुत्तर समयक संबोधि का चित्तोत्पादन नहीं हो सकता है। क्लेशों के घर अर्थात भांडार में संस्कृत वस्तुओं के बीच में सत्य के दर्शन किए बिना अनुत्तर समयक संबोधि का चित्त उत्पन्न किया जा सकता है। कुलपुत्र उत्पल अर्थात नीलकमल, पद्म अर्थात रक्तकमल, कुमुद तथा पुंडरीक अर्थात श्वेत कमल जैसे सुगंधि युक्त कुसुम जंगल तथा सूखी भूमि में उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु पंख अर्थात कीचड़ और तालाबों के किनारे में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार असंस्कृत नियत प्राप्ति वाले प्राणियों अर्थात जिन्हें असंस्कृत अर्थात निर्वाण की प्राप्ति निश्चित रूप से होनी है, ऐसे प्राणियों में बुद्ध गुणों की उत्पत्ति नहीं होती है। क्लेश रूपी पंख के तालाब के किनारे के समान प्राणियों में बुद्ध गुण उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार आकाश में बीज नहीं उगते हैं, अपितु भूमि पर उगते हैं, उसी प्रकार असंस्कृत की प्राप्ति में नियत अर्थात स्थित प्राणियों में बुद्ध गुणों का विकास नहीं होता है। सुमेरु के समान सत्काय दृष्टि का पर्वत निर्माण करके जो बोधि चित्तोत्पाद करते हैं, उनमें बुद्ध गुणों का उत्पादन और विकास होता है। कुलपुत्र इन अनेक प्रकार के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए सभी क्लेशों को तथागत का गोत्र अर्थात मार्ग समझना चाहिए। उदाहरणार्थ कुलपुत्र महासमुद्र में प्रवेश किए बिना अमूल्य रत्न प्राप्त करना संभव नहीं है, इसी प्रकार क्लेशों के सागर में प्रवेश किए बिना ही सर्वज्ञता की प्राप्ति असंभव है। तब स्थविर महाकाश्यप ने मंजूश्री कुमार भूत का साधुकार करते हुए कहा, साधु साधु मंजूश्री, यह वचन सुभाषित है, यह सत्य है। तथागत का गोत्र क्लेश है। हम जैसे अर्थात हम श्रावकों जैसे लोग कैसे बोधि चित्तोत्पाद कर सकते हैं, अथवा कैसे बुद्ध गुणों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? 5 अनंतरे अपराधों के संयोग से ही बोधि चित्तोत्पाद हो सकता है और बुद्ध गुणों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार विकलेंद्रिय अर्थात इंद्रियों से रहित अथवा सदोष इंद्रियों वाले पुरुषों में 5 काम गुणों अर्थात इच्छा के विषयों का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात काम गुण निगुण हो जाते हैं, क्योंकि विकलेंद्रिय पुरुष उनका उपभोग नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जिन श्रावकों ने सभी संयोजन छोड़ दिए हैं, उन पर सभी बुद्ध गुणों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। वे श्रावकगण
बुद्ध गुणों को अपनाने में असमर्थ होते हैं। अतएव मंजुश्री, परिथक जन अर्थात साधारण व्यक्ति तथागत के प्रति कृतज्ञ है, परंतु श्रावक गण अकृतज्ञ हैं। क्योंकि परिथक जन बुद्ध गुणों के विषय में सुनकर त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म एवं संघ की गोत्र परंपरा को लगातार अर्थात अनुच्छिन्न रूप से सुरक्षित रखने के लिए अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्त उत्पन्न करते हैं। परंतु श्रावक गण जीवन भर बुद्ध के गुणों, बलों एवं वैशाराध्य के विषय में सुनने के पश्चात भी अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्तोत्पाद करने में असमर्थ हैं। तत्पश्चात उस परिषद में सम्मिलित हुए वहां पर बैठे हुए बोधिसत्व स्वरूप संदर्शन ने लिच्छवी विमल कीर्ति से कहा, गृहपति, आपके माता और पिता, पुत्र, पत्नी, दास, दासी, मजदूर अर्थात कार्य करने वाले और सेवक कहाँ हैं? आपके मित्र, सगे संबंधी एवं नातेदार कहाँ हैं? आपके परिचारक अर्थात नौकर चाकर, घोड़े, हाथी, रथ, वाहन एवं अंगरक्षक कहाँ हैं? तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने बोधिसत्व स्वरूप संदर्शन से निम्नलिखित गाथाओं में कहा। विशुद्ध बोधिसत्वों की माता है प्रज्ञा पारमिता। पिता उपाय कौशले, इन्हीं से उत्पन्न होते हैं लोक नेता। धर्म प्रीति उनकी पत्नी, लड़कियां है करुणा और मैत्री। धर्म एवं सत्य है दो पुत्र, शून्यातार्थ चिंतन उनका घर। सारे क्लेश उनके शिष्य हैं, इच्छानुसार संनियंत्रित। बोधि के अंग उनके मित्र हैं, महाबोधि के संबंधक। षट पारमिताएं हैं उनकी सहेलियां, रहती सदा सहायक। संग्रह वस्तुएं हैं उनके नारी भवन, धर्मोपदेश उनका संगीत। विभूतियां का उनका उद्यान, जिसमें खिलते बोधि अंग के फल। धर्म महाधन के वृक्ष हैं, इसमें विमुक्ति ज्ञान के उत्तम फल। अष्ट विमोक्ष उनकी पुष्कारिणी भरपूर, समाधि जल। विशुद्धि पद्मों से ढकी, जो नहाते इसमें हो जाते शुचि निर्मल है। अभिज्ञाएं हैं उनके वाहक, अनुत्तर महायान उनका रथ। बोधि चित्त है उनका सारथी और अष्टाविध शांति उनका पथ। लक्षण और अनुव्यंजन है बोधिसत्वों के आभूषण। कुशल आशय और लज्जा है उनके वस्त्र परिधान। उनका धन है सद्धर्म, इसका उपदेश उनका व्यापार। पवित्र प्रतिपत्ति उनका महालाभ, बोधि प्राप्ति उनका परिणाम। चार ध्यान उनके शयनासन, शुद्ध जीव से हुए सुविस्तृत। ज्ञान है उनका प्रबोधन, वे सदा धर्म श्रवण से दत्त चित्त। अमृत का वे भोजन करते निर्वाण रस का पान। शील उनका गंध विलेपन, शुद्ध अभिप्राय उनका स्नान। क्लेश शत्रुओं का करके विनाश, हो गए वे अजेय वीर। मार चातुष्टय के विजेता, उत्तुंग फहराते बोधि मंड चीर। स्वेच्छा से जन्म दर्शाते, बोधिसत्व जन्म और उत्पत्ति से परे। सभी बुद्ध क्षेत्रों में प्रभासित होते बोधिसत्व सूर्य से खरे। कोटि कोटि बुद्धों की पूजा करते, सर्व विधि अर्चन और सम्मान। हमें बुद्धों की सेवा करनी चाहिए ऐसा कभी होता नहीं उनको भान। सभी प्राणियों के हित के लिए बुद्ध क्षेत्रों का वे करते भ्रमण। बुद्ध क्षेत्रों को आकाशवत समझते, सत्वों को करते असत्व रूप में स्मरण। सभी प्राणियों के रूप, शब्द, स्वर और विविध व्यवहार क्षण भर में दर्शा देते ये बोधिसत्व का वैशारद्य। मार्ग कार्यों के ज्ञाता होने पर भी वे मार्ग के साथ रह सकते हैं। उपाय कौशल्य में निपुण ये बोधिसत्व सभी कार्यों को दर्शाते हैं। प्राणियों के विकास के लिए वे मायावी क्रीड़ा करते हैं। अपने को वृद्ध और रोगी ही नहीं अपितु मृत भी दिखाते हैं। कल्पांत में होने वाले अग्निदाह से वे वसुंधरा को जलते दिखाते हैं। नित्यता की धारणा वाले मनुष्य को अनित्यता दिखाने के लिए एक ही राष्ट्र में शत सहस्त्र प्राणियों का निमंत्रण पाते हैं, पर सभी के घरों में भोजन करते और बोधि को समर्पित करते हैं। बोधिसत्व सभी प्रकार की मंत्र विद्याओं और विविध शिल्प स्थानों में सर्वत्र पूर्णता प्राप्त करते हैं और सभी प्राणियों को सुख देते हैं। लोक में प्रचलित सभी धार्मिक संप्रदायों में प्रव्रजित होकर नाना प्रकार की दृष्टियों से बचे हुए प्राणियों का परिपाचन करते हैं।
बोधिसत्व चंद्रमा, सूर्य अथवा इंद्र, ब्रह्मा प्रजापति हो सकते हैं। वे जल, अग्नि, पृथ्वी अथवा वायु का रूप धारण कर सकते हैं। रोगों से भरे आंतरकल्पों में ये बोधिसत्व उत्तम औषधि हो जाते हैं, जिससे वे सारे प्राणी निरोग, सुखी और मुक्त हो जाते हैं। अकाल और दुर्भिक्षों से पीड़ित आंतरकल्पों में वे भोजन पान हो जाते हैं। प्राणियों की भूख प्यास मिटाकर वे धर्म का उपदेश करते हैं। शस्त्र अर्थात युद्ध में ग्रस्त अंतरकल्पों में वे मैत्री का ध्यान करते हैं। सैकड़ों करोड़ प्राणियों को अहिंसा और अव्यापाद में अग्रसर करते हैं। महासंग्राम के मध्य में वे दोनों पक्षों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं, क्योंकि महाबलशाली बोधिसत्व संधि एवं समझौते में आनंद लेते हैं। आचिंत्य बुद्ध क्षेत्रों में जो कोई भी न रखे, वह स्वयं जानबूझकर बोधिसत्व प्राणियों के हित के लिए जाते हैं। जो कोई भी पशु योनियां हैं, उन सभी में वे प्रकट होते हैं और सर्वत्र धर्म का उपदेश करने के कारण वे नायक कहलाते हैं। विषयी लोगों में वे काम भोगों को और ध्यानियों में ध्यान को प्रकट करते हैं। मार को परास्त करके पुनः मार को वे प्रकट नहीं होने देते हैं। अग्नि के मध्य जिस प्रकार कमल की सत्ता को आसिद्ध करते हैं, उसी प्रकार वे काम भोगों और ध्यान की आसक्ता को सिद्ध करते हैं। पुरुषों को आकर्षित करने को गणिकाओं का रूप धारण करते हैं। राग अंकुर द्वारा लुभाकर उन्हें फिर बुद्ध ज्ञान में स्थापित करते हैं। प्राणियों के हित के लिए वे सदा ग्राम प्रमुख होते हैं। सार्थवाह पुरोहित, प्रधानमंत्री और मंत्री भी हो जाते हैं। दरिद्र प्राणियों के लिए वे अक्षय निधि बन जाते हैं। उनके दान को पाकर के प्राणी बोधि चित्तोत्पाद करते हैं। अभिमानी और कठोर प्राणियों के लिए वे महावीर होते हैं। सभी प्राणियों का मान मर्दन करके उन्हें बोधि के पथ पर लगाते हैं। भयभीत और त्रस्त प्राणियों के मध्य वे सदा आग्रस्थित रहते हैं। उन्हें भय रहित बनाकर बोधि के लिए उनका परिपाचन करते हैं। 5 अभिज्ञाओं से संपन्न वे पवित्र चर्या वाले ऋषि होते हैं। प्राणियों को शील, शांति, मृदुता और संयम में अग्रसर करते हैं। ये विशारद बोधिसत्व सभी प्राणियों को आदरणीय देखते हैं। उनके सेवक व दास हो जाते हैं अथवा उनकी शिष्य रूप में सेवा करते हैं। महान उपाय कौशल्य से सुशिक्षित वे सभी क्रियाएं दर्शाते हैं। जिस जिस क्रिया से प्राणी धर्म में अनुरक्त हो उसी को करते हैं। बोधिसत्वों के सिद्धांत है अनंत, अनंत उनके कार्य प्रभाव क्षेत्र। अनंत ज्ञान से संपन्न वे अनंत प्राणियों को मुक्त करते हैं। बोधिसत्व गुणों के वर्णन का बुद्धों द्वारा भी अंत नहीं होता है। 1 करोड़ कल्पों अथवा सैकड़ों करोड़ कल्पों तक भी उनका वर्णन नहीं होता है। अज्ञानी और अधम प्राणियों के अतिरिक्त कौन ज्ञानी इस धर्म श्रवण पर नहीं करेगा। उत्तम बोधि चित्त। सप्तम परिवर्त समाप्त।